नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित ये भक्तामर स्तोत्र है। श्लोक नंबर 18 तक हमने अर्थ देखा है। 19वें श्लोक का अर्थ हमें देखना है कि हे प्रभु, आपके होते हुए, आपके ज्ञान रूपी प्रकाश के होते हुए सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ हैं वे दोनों। ऐसी बात यहाँ कहते हैं। पढ़ते हैं हम आराम से। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखीन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोकी कार्यं कियच्चलधरे जलभारनम्रे। क्या लिखा है कि किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा। किम शर्वरीषु अर्थात क्या, किम माने क्या, शर्वरीषु रात में, शशिना अर्थात चंद्रमा से, वा माने या अथवा, विवस्वता सूर्य से, अन्य माने दिन में। रात में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है। और युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। युष्मन माने आपके, मुखेन्दु मुख रूपी चंद्र द्वारा, मुखेन्दु लिखा है तीसरी विभक्ति, मुख रूपी चंद्र द्वारा, दलितेषु अर्थात नष्ट होने पर तमः सुनाथ अर्थात अंधकार के, हे नाथ, अंधकार के नष्ट हो जाने पर आपके मुख रूपी चंद्रमा से, आपके मुख रूपी चंद्र से, तमः सुनाथ हे नाथ, तमः अंधकार के नष्ट, दलितेषु नष्ट हो जाने पर, निष्पन्न ऊपर लगा लेना अर्थ, दूसरी लाइन के अर्थ के बाद लिखा ना युष्मन मुखेन्दु। युष्मन मुखेन्दु आपके मुख रूपी चंद्र द्वारा, तमः सुनाथ हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्र द्वारा, तमः माने अंधकार, दलितेषु माने नष्ट हो जाने पर, किम शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वतावा अर्थात दिन में सूर्य का और रात में चंद्रमा का क्या प्रयोजन रह जाता है। आपके मुख रूपी चंद्र के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने पर सूर्य और चंद्रमा का क्या प्रयोजन है। ऐसी बात कही है। उदाहरण दिया है तीसरी और चौथी लाइन में, देखो। निष्पन्न अर्थात पके हुए, शालिवन अर्थात धान्य के खेतों से, शालिनी शोभायमान, जीवलोके संसार में, कियज्जल धरे जलभार नम्रे अर्थात जल से भरे हुए मेघों का किम कार्यम क्या कार्य रह जाता है। बताओ क्या कार्य रह जाता है। जल के भार से भरे हुए मेघों का भी क्या कार्य रह जाता है। अगर धान पक गए खेत में, उसके बाद यदि वर्षा हो तो क्या काम है उसका, उल्टा नुकसान ही करते हैं। इसलिए यदि ज्ञान रूपी प्रकाश पहले इस संसार को जगमगा रहा है तो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का क्या महत्व रह जाता है। यदि लाइट जल रही है तो दीपक जलाने का क्या मतलब है। समझ में आई बात। मोमबत्ती कौन जलाता है, मोबाइल की टॉर्च कौन जलाता है। यदि लाइट का उजाला होता है तो कोई नहीं जलाता है। ऐसी बात यहाँ कहिए। पढ़ते हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार धान की फसल पक जाने पर वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, वहाँ बादलों का बरसना व्यर्थ व हानिप्रद होता है, उसी प्रकार जहाँ आपके मुख रूपी चंद्रमा से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो चुका है, वहाँ दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की क्या आवश्यकता रह जाती है। अर्थात कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्लियर है। कितना सिंपल अर्थ है। सीधा सीधा उदाहरण लगा लो आप। भाई आचार्य देव ने उदाहरण दिया है खेत का, धान्य का। धान्य की फसल लहलहा रही है, उग चुकी है, पक चुकी है। अब बारिश की आवश्यकता क्या है। अब यदि बारिश होती है तो फसल खराब हो जाती है, किसानों का नुकसान हो जाता है, उससे तो नुकसान ही है। ऐसे ही जब भगवान की, हे जिनेंद्र देव, आपके मुख रूपी मंडल से, मुखमंडल से, मुख रूपी चंद्र से ज्ञान का प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है, तो फिर दिन में इस सूर्य की और रात में इस चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है। भाई लाइट जल रही है
तो मोबाइल की टॉर्च कौन जलाता है? यदि लाइट जल रही है तो दीपक कौन जलाता है? मोमबत्ती कौन जलाता है? कोई नहीं जलाता है। प्रकाश है तो आवश्यकता क्या है? तो ज्ञान रूपी प्रकाश है जो हमारे मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है, तो फिर इस सूरज और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसी बात यहाँ 19 नंबर के श्लोक में कही है। आगे 20 नंबर का श्लोक आएगा, उसमें ज्ञान का प्रभाव आचार्य देव बताने वाले हैं, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। ओम नमः शिवाय।